बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका होस्ट मोहम्मद सिद्दीक अंज़र हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुशामदीद। नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक एक मिनट में जो यहाँ की सूरत हाल है, सियासी और अदालती हवाले से जो सूरत हाल है वो तब्दील हो रही है। और यहाँ जो तीन बड़ी ख़बरें आई हैं, ब्रेकिंग स्टोरीज़ हैं, और तीनों जो स्टोरीज़ हैं उससे कहा यह जा रहा है कि पीटीआई के जो वर्कर्स हैं उनके लिए खुशी की वो तीनों ख़बरें हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो ख़बर है वो ये कि पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान, वो तोशाखाना केस में उन्हें रिहा कर दिया गया है। और साथ ही उनकी जो अहलिया है बुशरा बीबी, उनकी भी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी ख़बर है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। जो 6 इस्लामाबाद के 6 जजेज़ ने जो सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ुद नोटिस ले लिया है। और वो ये दूसरी बड़ी ख़बर है, क्योंकि पीटीआई के जो कारकुन थे, पीटीआई के रहनुमा थे, उनका कहना यही था, उनका मुतालबा था कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी सरबराही में एक बेंच तश्कील दिया जाए और वो इस केस की सरबराही करें। और साथ ये था कि जो पीटीआई के रहनुमा हैं फवाद चौधरी, उनकी भी रिहाई का हुक्म आ गया है। नाजरीन, ये जो जजेस केस के हवाले से जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जैलानी ने जो इंक्वायरी कमीशन का, जिन्हें हुकूमत की तरफ से सरबराह बनाया गया था, वो उसकी सरबराही से भी जो तसद्दुक जैलानी साहब हैं उन्होंने माजरत कर ली। उन्होंने बाकायदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है। उस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। और साथ साथ इस तमाम जो सूरत हाल जो बन रही है, बिलखसूस वकला के हवाले से और अदालतों के हवाले से, वो जो लाहौर में कन्वेंशन हो रहा है, उसमें पीटीआई के तमाम रहनुमाओं ने शिरकत की, और उसके अलावा जो बार कौंसल्स थी, उनके जो सरबराहान थे, उनके अहदेदारान थे, उन्होंने भी इसमें शिरकत की। उसका इस पूरी सिचुएशन में क्या किरदार रहा है, उनका कोई जो कन्वेंशन था उसने कुछ असर डाला या नहीं डाला। नाज़रीन, तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने से पहले, जैसे कि हर वीडियो से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे जो तज्ज़िया और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, इस वक्त अदलिया और पीटीआई के हवाले से सूरत हाल जो मिनट मिनट में तब्दील हो रही है, उसमें जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जैलानी, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 सीनियर जज थे, उनकी तरफ से, इदारों की तरफ से जो उन्होंने ख़त लिखा था कि इदारे उनको मुसलसल तंग कर रहे हैं और उन पर प्रेशर डाला जा रहा है, इस हवाले से उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के सरबराह को ख़त लिखा था, उस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने एक कमीशन, इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था कि वाकई ये इल्ज़ामात उनके दुरुस्त हैं या नहीं हैं। अगर नहीं है तो उस पर क्या टीआरओज़ बनाए जाएं, और अगर ये दुरुस्त हैं तो उसको कैसे उस सूरत हाल से निपटा जाए। इस हवाले से जो कमीशन तश्कील दिया था उसकी सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जैलानी साहब को बनाया गया था। लेकिन आज बड़ी ख़बर ये आई कि जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जैलानी साहब ने इस इंक्वायरी कमीशन से रिज़ाइन दे दिया है और माजरत की है उन्होंने, और एक ख़त के ज़रिए माजरत की है। और यह ख़त उन्होंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को लिखा है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो ज़ाती मसरूफियात की वजह से इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये वफाकी काबीना ने में भी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने बात की थी, और मुसलसल बाहम मशावरत के बाद इस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह तसद्दुक जैलानी साहब को बनाया गया था। लेकिन उन्होंने आज ये माजरत कर ली है। और साथ ही नाज़रीन, ये बड़ी ख़बर ये भी है कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कमीशन तश्कील दिया गया, बड़ा बेंच तश्कील दे दिया गया है। और उस बेंच में ये कहा गया कि जो 6 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने जो ख़त लिखा है उस पर, उसके हवाले से वो इंक्वायरी करेंगे, तहकीकात करेंगे, उस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन, हम ये बात करेंगे कि ये जो बेंच तश्कील दिया गया है, ये तश्कील देना और उसके साथ साथ जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक जैलानी साहब का इस कमीशन से माजरत करना, ये उस वक्त सूरत हाल सामने आई है जब वकला की तरफ से एक तहरीक का आगाज़ किया जा रहा था इस जजेस के ख़त के हवाले से। और पहला एक कन्वेंशन मुनक़्क़िद किया गया लाहौर में, जिसमें वकला तंजीमों के जो अहदेदारान थे मुंतखब, उन्होंने भी तकारीर की उन्होंने, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लिए ज़रूरी है
कि वो एक इदारे के तौर पर इस हवाले से एक्शन ले। उन्होंने अदम एतमाद का भी इजहार किया था इस इंक्वायरी कमीशन पर, और उनका वकला का कहना यह भी था कि ये किसी पार्टी का नहीं बल्कि कौम का इशू है, आज़ाद अदलिया ही आज़ाद कौम के फैसले कर सकती है। इस वक्त ये कन्वेंशन मुनक्किद हो रहा था, तो उसी वक्त ये ख़त सामने आया, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बेंच तश्कील दिया गया ये भी उसी वक्त सामने आया। और नाजरीन, ये जो ख़त है जिस पर सोमोटो लिया गया है, ये 7 रुकनी बेंच इस पर इसको देखेगा, और इसकी जो सरबराह हैं वो जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब, इसको सरबराह ही उनके हाथ में होगी। और ये बुध के रोज़ 11:30 बजे इस पर समाअत होगी यहाँ इस्लामाबाद में। जबकि जो दीगर अराकीन है, 7 में जो दीगर अराकीन है उसमें जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला साहब, और जस्टिस मुसर्रत हलाली साहब, और जस्टिस नईम अख्तर साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान साहब, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस याह्या खान साहब, और जस्टिस जमाल खान मेंदोखैल साहब। ये जो है 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। लेकिन इस पर भी जो PTI के जो रहनुमा है उन्होंने कहा है कि इसको फुल बेंच होना चाहिए, और इसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच सीनियर जजेस हैं उनको इस बेंच का हिस्सा होना चाहिए, ताकि ये एक ही मरतबा में ये तमाम तर फैसला हो सके। इसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, जितने भी दिन लगते हैं समाअत में, तो तमाम जितने सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो इस बेंच का हिस्सा हों। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जो 2 रुकनी बेंच है, उन्होंने तोशा खाना केस में बानी PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी है। ये एक बड़ा केस चल रहा था तोशा खाना के हवाले से, और ये इस केस में जो सज़ा मुअत्तली है ये एक बड़ा फ़ैसला है, और PTI के कारकुनों के लिए बड़ी खुशी का बाइस है। और ये आज ही जो इमरान खान है, बानी PTI हैं, उनके साथ दीगर PTI के रहनुमाओं ने भी मुलाकात की है, जिसमें इस बात का खुशी का इजहार किया है कि अदलिया के हवाले से अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। और साथ साथ नाज़रीन, हम आपको एक और ख़बर देते हैं जो तीसरी अहम खबर है PTI के लिए, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी जो साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात रहे हैं, PTI के रहनुमा रहे हैं, उनकी रिहाई का हुक्म दे दिया है। ये बड़ी खबरें हैं जो इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, और ये ब्रेकिंग स्टोरी के सामने आई हैं, ब्रेकिंग स्टोरी के तौर पर। और ये मिनट में यहाँ पर जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में तब्दील हो रही हैं, और जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील होगी, कोई ब्रेकिंग स्टोरी आएगी, नाजरीन उन तमाम स्टोरी को हम आपके सामने रखेंगे। अपने होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।